welcome back to my channel Bio Study Circle. In this video, I am going to explain about the phylum Aschelminths. अब तक की वीडियो सीरीज के द्वारा हम लोग एक जर्नी तय कर रहे थे जिसमें हमने बहुत सारे फाइलम्स को डिस्कस कर लिया। आज हम लोग जिस फाइलम को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज Aschelminths। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो Aschelminths को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थ्स है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स को हमने बोला था फ्लैट वर्म्स। इसी तरह से Aschelminths को हम लोग क्या बोल सकते हैं, राउंड वर्म्स भी बोल सकते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में हमने 3 एग्जांपल्स ली थी, प्लेनेरिया की और लीवर फ्लूक की और एक टेप वर्म की। उन 3 एग्जांपल से हमने प्लैटीहेल्मिन्थ्स को डिस्कस किया था। तो इसमें जिस एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे दैट इज एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, जिसे हम पेट के कीड़े बोल देते हैं, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इसको डिस्कस करेंगे। Aschelminths आर ऑल्सो नोन एज निमेटोड्स। इन्हें निमेटोड्स बोला जाता है, निमेटहेल्मिन्थ्स भी बोल दिया जाता है और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जो है अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखें तो ये राउंडेड नजर आ जाएगा। इसी वजह से इन्हें हम क्या बोल देते हैं, राउंड वर्म्स बोल देते हैं। तो हैबिटेट की अगर हम बात करें, इस फाइलम की अगर हैबिटेट की बात करें, बहुत सारे इस फाइलम के एनिमल्स जो हैं वो पैरासाइट्स हैं एंड एंडोपैरासाइट्स हैं। स्पेसिफिकली एंडोपैरासाइट्स का क्या मतलब होता है? एंडोपैरासाइट का मतलब होता है जो किसी की बॉडी के अंदर रह के वहां ग्रो करें, किसी की बॉडी के अंदर रह के ग्रो करें, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एंडोपैरासाइट बोल देते हैं। जैसे कि राउंड वर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे राउंड वर्म्स होते हैं जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं या किसी और एनिमल की इंटेस्टाइन में रहते हैं। ओके, सो पैरासाइट्स होते हैं ये। प्लांट में भी पैरासाइट हो सकते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। ओके, और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी एनिमल्स हैं जो कि Aschelminths से बिलोंग करते हैं। फ्री लिविंग एनिमल और एक क्या हो सकते हैं, ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। पैरासाइट्स में एग्जांपल आ गई, अगर मैं एंडो से पैरासाइट की बात करूं तो एग्जांपल आ गई, जैसे एस्कैरिस है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड है जो कि क्या है, एंडोपैरासाइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, ये भी क्या है, एक एंडोपैरासाइट है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि Aschelminths से बिलोंग करते हैं, जो कि क्या है, एंडोपैरासाइट हैं, किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं। ओके, और डिजीज कॉज करते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बॉडी फॉर्म के बारे में। बॉडी फॉर्म के बारे में तो दीज आर सर्कुलर शेप, ये सर्कुलर होते हैं। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन इसका कट करें तो ये राउंडेड नजर आएंगे, जिस वजह से हम इसे राउंड वर्म्स बोल देते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, मतलब सेगमेंट्स पे डिवाइड नहीं होती। सिमेट्री की बात करें तो इसकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए मैंने क्या बोल दिया, इसकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। ओके, जर्म लेयर की बात करें, अगर Aschelminths में जो एनिमल्स हैं अगर उनकी जर्म लेयर की बात करें तो ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक का क्या मतलब है, इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी है वो 3 जर्म लेयर्स? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये 3 जर्म लेयर्स हैं, जिस वजह से हम लोग इसके जो जर्म लेयर है उसको क्या बोल देते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी बॉडी वॉल की। अब देखो, लोअर ऑर्गेनिज्म से अगर हम नेक्स्ट हायर ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इनमें एडवांसमेंट होती है, एडवांसमेंट आती जा रही है। ओके, जैसे सबसे पहले वाले की अगर हमने बात की थी, जो सबसे पहले फाइलम पढ़े थे, उनमें क्या था, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं था।
अब इनमें क्या आ गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक आ गया। ओके, तो ये थोड़े एडवांस होते जाते हैं जब हम लोग फाइलम्स को डिस्कस करते जाएंगे। बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, सिंसेशियल, एपिडर्मिस एंड मस्कुलर लेयर। क्यूटिकल की अगर हम बात करें तो क्यूटिकल एक ऐसी लेयर है जो कि इसे डाइजेस्टिव जूसेस से प्रोटेक्ट करती है। मतलब डाइजेस्टिव जूसेस का इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। इन एनिमल्स पे जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं उन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता डाइजेस्टिव जूसेस का। किस वजह से? क्योंकि इनमें क्या पड़ी हुई है, क्यूटिकल पड़ी हुई है। नेक्स्ट, सिंसेशियल का क्या मतलब होता है? सिंसेशियल एपिडर्मिस है इसमें। सिंसेशियल एपिडर्मिस का क्या मतलब होता है? सिंसेशियल मतलब जिसमें सेलुलर बाउंड्रीज नहीं होती। मतलब अगर इसके साइटोप्लाज्म में ऐसे लगता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, उनकी कोई सेलुलर बाउंड्री नहीं है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सिंसेशियल बोल देते हैं। ओके, तो इनमें सिंसेशियल एपिडर्मिस होती है। सिंसेशियल एपिडर्मिस मतलब उनमें कोई क्लियर बाउंड्री नजर नहीं आती और बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। इसी वजह से इसे क्या बोल देते हैं? सिंसेशियल एपिडर्मिस बोल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसकी जो क्यूटिकल होती है, अगर ये अपनी जीवन काल में 4 बार क्यूटिकल को उतारते हैं, ये अपने जीवन काल में 4 बार मोल्डिंग करते हैं, अपनी क्यूटिकल को उतारते हैं। ओके, और एपिडर्मिस होती है वो थिक क्यूटिकल लेयर से कवर्ड होती है। थिक क्यूटिकल लेयर से कवर होती है। और जो वो क्यूटिकल होती है वो किसकी बनी होती है? स्क्लेरोप्रोटीन्स की बनी होती है। वो क्यूटिकल किसकी बनी होती है? स्क्लेरोप्रोटीन्स की बनी होती है। ओके, मसल लेयर भी प्रेजेंट है, अब इनमें मसल लेयर भी प्रेजेंट है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये एडवांस है उससे, क्योंकि अब इसमें मसल लेयर प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी बॉडी कैविटी की। ये स्यूडोसिलोमेट है, दीज आर स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स मतलब स्यूडोसिलोम पड़ी हुई है बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल और गट के बिटवीन क्या पड़ी हुई है? इसमें स्यूडोसील पड़ी हुई है, जिस वजह से इसे हम क्या बोल देते हैं? स्यूडोसिलोमेट्स बोल देते हैं। ओके, और उस स्यूडोसिलोम में जो फ्लूइड पड़ा हुआ है, स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड पड़ा हुआ है, वो इसकी बॉडी को मेंटेन करता है, उसकी शेप को मेंटेन करता है। ओके, तो बॉडी कैविटी की हमने बात की। दीज आर स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स है मतलब स्यूडोसिलोम पड़ी हुई है बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब अब इसमें माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। मतलब इंजेक्शन के लिए माउथ है और एनस प्रेजेंट है, किसके लिए? रिमूवल के लिए। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल, इसकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल है। मतलब अब दोनों चीजें हैं, माउथ भी है और एनस भी प्रेजेंट है रिमूवल के लिए, दोनों ओपनिंग्स है। विद मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें स्केलेटल, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। तो इसकी शेप को कौन मेंटेन करता है? कोई तो होगा जो इसकी शेप को मेंटेन करेगा, दैट इज स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। जो स्यूडोसिलोम में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसे हम स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड बोल देते हैं, वो प्रेजेंट है, वो इसकी शेप को मेंटेन करता है। ओके, गैसियस एक्सचेंज किससे होती है? डिफ्यूजन से होता है। गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है? डिफ्यूजन से होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसे हम स्यूडोसिलोमेट्स बोल देते हैं, क्योंकि इसमें स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है, जिसमें स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है। वो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड जो है वो क्या करता है? इसकी शेप को मेंटेन करता है। गैसेस एक्सचेंज है जो कि डिफ्यूजन से होता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है रिमूवल के लिए। ओके, तो इसमें अगर एस्कैरिस में बात करें तो एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम पड़ा हुआ है। एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम पड़ा हुआ है, जिसमें क्या है? गेंड सेल्स पड़े हुए हैं, जिसको हम रेनेट सेल्स बोल देते हैं। ओके, अमोनिया इज द मेन एक्सक्रीटरी मैटर। जो मेन एक्सक्रीटरी मैटर क्या है? अमोनिया है। अगर हम एस्कैरिस की बात करें, दीज आर अमोनियोटैलिक एज वेल एज यूरियोटैलिक। ओके,
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की तो इनमें सर्कमफ्रेंजियल रिंग है जिससे नर्व्स अराइज होती हैं जो कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाती हैं। सर्कमफ्रेंजियल रिंग्स हैं जिससे नर्व्स अराइज होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स की। सेंसरी ऑर्गन्स पैपिले प्रेजेंट है। पैपिले क्या होते हैं? टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, टैक्टाइल नेचर के होते हैं पैपिले। ओके, तो पैपिले क्या है? सेंस ऑर्गन है जो कि इन्हें टच को, अगर कोई भी चीज टच होती है तो उसको ये सेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट है एम्फिड्स। एम्फिड्स किसके लिए होते हैं? एम्फिड्स प्रेजेंट है और प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है। एम्फिड्स जो है वो कीमोरिसेप्टर्स हैं। कीमोरिसेप्टर्स का क्या मतलब होता है? केमिकल को सेंस करते हैं, ये केमिकल को सेंस कर लेते हैं, इसी वजह से हमने क्या बोलते हैं, ये कीमोरिसेप्टर्स होते हैं एम्फिड्स। ये सभी सेंस ऑर्गन्स है। और थर्ड वन इज प्लाज्मिड्स जो क्या है? यूनिसेलुलर ग्लैंड है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके सेक्सेस की। ओके, तो दीज आर डायोशियस। डायोशियस मतलब मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होंगे। ये मेल एनिमल है, ये मेल एस्कारिस है, ये फीमेल एस्कारिस है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है कि हम मॉर्फोलॉजिकली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ओके, इसे हम क्या बोल देते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोल देते हैं। तो ये क्या शो करते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, जिससे हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं ये मेल है एंड दिस इज फीमेल। ओके, अगर मैं बात करूं एस्कैरिस की बात करूं, एस्कैरिस मेल एस्कैरिस होता है और फीमेल एस्कैरिस होता है। मेल एस्कैरिस का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल एस्कैरिस से। एस्कैरिस की अगर बात करूं, उसका फुल नेम क्या है? एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। तो एस्कैरिस में क्या होता है? जो मेल एस्कैरिस होता है उसका साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू फीमेल एस्कैरिस से। और मेल एस्कैरिस जो है उसका पोस्टीरियर एंड जो होता है वो कर्व्ड होता है। मेल एस्कैरिस का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो कर्व्ड होता है, जबकि फीमेल एस्कैरिस की अगर हम बात करें उसका पोस्टीरियर एंड जो है वो क्या होता है? स्ट्रेट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो ये डिफरेंसेस है। और अगर हम बात करें क्लोइकल अपर्चर की, तो अगर मेल की बात करें, मेल में क्लोइकल अपर्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल में जो क्लोइका है एब्सेंट होता है। तो इन तीनों से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब जब हम मॉर्फोलॉजिकली इन्हें आइडेंटिफाई कर लें कि ये मेल है ये फीमेल है, तो इस तरह से हम लोग एस्कैरिस को आइडेंटिफाई कर तो रहे हैं कि मेल जो है उसका साइज स्मॉल होता है, फीमेल का साइज बड़ा होता है। फीमेल जो एस्कैरिस है उसका साइज बड़ा होता है। मेल एस्कैरिस है उसका पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है, और फीमेल एस्कैरिस है जो उसका पोस्टीरियर एंड बिल्कुल स्ट्रेट होता है। मेल एस्कैरिस है उसमें क्लोइकल अपर्चर होता है, जबकि फीमेल जो एस्कैरिस है उसमें क्लोइका जो है वो एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। और ये डायोशियस है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल सेपरेट सेक्सेस हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसमें एस्कैरिस, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, बहुत सारी एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसमें, जैसे कि एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स है, एंसाइलोस्टोमा डिडनेल है। ओके, ये सारी एग्जांपल्स है इसकी। वोचुरिडिया है, वोचुरिडिया जो होता है एलिफेंटियासिस कॉज करता है। इसके अलावा ट्राइकिनेला है, ड्रैकनक्यूलस है, ओके, लोअलो है। ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम कौन सी एग्जांपल डिस्कस करेंगे? एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, जिसे हम पेट के कीड़े बोल देते हैं। ओके, एंड द एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म। इसे हम जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म बोल देते हैं। ये इंटेस्टाइन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ह्यूमन की, वहां रहता है। जब हमने प्लैटीहेल्मिन्थ्स को डिस्कस किया था, हमने बोला था कि टेपवर्म है, टेपवर्म का प्राइमरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है। अगर हम टेपवर्म की बात करें तो टेपवर्म का प्राइमरी होस्ट कौन होता है? ह्यूमन होता है। ओके, और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? पिग होता है। तो इसमें हमने बोला था कि प्राइमरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है, पर एस्कैरिस जो है इसमें एक ही होस्ट होता है, जो क्या है? ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है। ओके, तो एस्कैरिस इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो एस्कैरिस है वो अगर इसकी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए
तो इससे इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। जो एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हुकवॉर्म, इसे हम हुकवॉर्म भी बोल देते हैं। ओके, ये भी, इसमें जो कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता इसका। ओके, तो ये सॉइल से, मॉइस्ट सॉइल से ह्यूमन में एंटर करता है। नेक्स्ट है वोचरीरिया। वोचरीरिया की बात करें हम, इसे हम फिलेरियल वॉर्म भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिलेरियल वॉर्म, इसे फिलेरियल वॉर्म भी बोल देते हैं। ये एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज करता है। वोचरीरिया जो है वो क्या डिजीज कॉज करता है? एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज करता है। और ये इसका जो कहाँ रहता है, ये लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक नोड्स, इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो क्या होता है? लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। एंड सेकेंडरी होस्ट, अगर हम इसके इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें, दैट इज मॉस्किटो। ट्राइकिनेला की बात करें, ट्राइकिनेला इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइकिना वॉर्म। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ह्यूमन की। इसके अलावा ये और मैमल्स में भी मिलता है, जैसे कि पिग्स में। ओके, ड्रैक्विनक्यूलस है, इसे हम द ग्वीनिया वॉर्म बोल देते हैं। लोआ है, इसे हम आई वॉर्म बोल देते हैं। लोआसिस डिजीज कॉज करता है। ओके, ये तो क्या डिस्कस किया हमने? एस्केहेलमिन्थ्स को डिस्कस किया। एस्केहेलमिन्थ्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेमैटोहेलमिन्थ्स और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेमेटोड्स, और वी कैन से दैट दीज आर कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। क्योंकि अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखें तो इसकी स्ट्रक्चर हमें राउंडेड नजर आती है, इस वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं? राउंड वॉर्म बोल देते हैं। फिर हमने इसका हैबिटेट डिस्कस किया। बहुत सारे एस्केहेलमिन्थ्स में जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया इसकी सिमेट्री को डिस्कस किया। सिमेट्री क्या होती है? इसकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं। जर्म लेयर की बात करें, दीज आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ओके, फिर हमने बात की इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब हमने बात की तो हमने बोला कि जो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर हमने बात की इसकी बॉडी वॉल की बात की। बॉडी वॉल जो होता है इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, एंड थर्ड वन इज क्या होता है? इसमें मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल की अगर हम बात करें, क्यूटिकल जो है वो क्या होती है? क्यूटिकल जो लेयर है वो डाइजेस्टिव जूसेस से प्रोटेक्ट करती है। डाइजेस्टिव जूसेस इन्हें इन्फ्लुएंस नहीं करते। सिंसेशियल इसमें एपिडर्मिस है। सिंसेशियल मतलब कि इसमें कोई सेलुलर बाउंड्री नजर नहीं आती, बहुत सारी मल्टी जो न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर नजर आती है, इस वजह से इसे हम क्या बोल देते हैं? सिंसेशियल एपिडर्मिस बोल देते हैं। और मस्कुलर लेयर प्रेजेंट है। बॉडी कैविटी स्यूडोसिलोमेट्स हैं ये इसकी एडवांसमेंट में भी आप बात कर सकते हो, ये इसकी एडवांसमेंट भी कह सकते हो आप, और इसका यूनिक फीचर भी बोल सकते हो। स्यूडोसिलोमेट्स हैं ये इसका यूनिक फीचर बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो ये इसकी एडवांसमेंट है। ओके, और ये चीज भी सिंसेशियल एपिडर्मिस मसल लेयर प्रेजेंट है, ये भी इसमें एडवांसमेंट है। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल होता है। माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, ये भी इसमें एडवांसमेंट आ गई। नेक्स्ट इसमें स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि इसकी शेप को मेंटेन करेगा। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें एच शेप एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें, सर्कमफ्रेंशियल रिंग्स दैट गिव राइज टू द नर्व्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन की बात करें, पैपिले, एम्फिड्स, फास्मिड्स प्रेजेंट है इसमें। टच को सेंस करने के लिए इसमें सेंस ऑर्गन्स हैं। ओके, या कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि केमिकल को सेंस कर लेते हैं। सेक्सेस की बात करें तो ये इसमें हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देख सकते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब इनकी मॉर्फोलॉजी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये मेल है ये फीमेल है। सेपरेट सेक्सेस होती हैं क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, इसमें सेपरेट सेक्सेस होती हैं।
जैसे कि हमने एस्कैरिस की बात की, एस्कैरिस में अगर हम बात करें मेल और फीमेल एस्कैरिस को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेल एस्कैरिस का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल एस्कैरिस से। मेल एस्कैरिस जो है उसका पोस्टीरियर एंड जो है वो कर्व्ड होता है, जबकि हम फीमेल एस्कैरिस की बात करें तो उसमें जो पोस्टीरियर एंड होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, क्लोइका एब्सेंट होता है फीमेल में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जाइंट इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म। इसे हम जाइंट इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म भी बोल देते हैं, जो कि इंटेस्टाइन में रहता है। इसका सिर्फ एक ही होस्ट होता है, दैट इज ह्यूमन। एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल की बात करें तो इसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। ओके, वोचरेरिया की बात करें, वोचरेरिया जो है वो एलिफेंटियासिस कॉज करता है, एलिफेंटियासिस कॉज करता है, जिससे लेग्स आर्म में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। ट्राइकिनेला है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइकिना वॉर्म। ट्राइक्यूरिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विप वॉर्म। लोआ लोआ जिसे कि हम आई वॉर्म बोल देते हैं, और जो ये डिजीज कॉज करता है दैट इज कॉल्ड द लोएसिस, जिसे हम लोएसिस बोल देते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन like it, share it and subscribe it. Don't forget to press the bell icon. Thank you.